बोलिए भारत माता की। आधुनिक युग के योगी, ऐसे योगी जिन्होंने हरियाणा के उस गांव से जहां पर सड़क नहीं जाती, जहां पर रेलगाड़ी नहीं जाती, एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए आईआईएम, आईआईटी जैसे प्रोफेशनल को पीछे छोड़कर गुरुकुल में पढ़कर पूरे देश व दुनिया में स्वदेशी व योग का परचम लहराया, ऐसे आधुनिक युग के योगी, युग पुरुष महर्षि स्वामी दयानंद के मानस पुत्र परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मन में एक संकल्प था, 13 सितंबर 2013 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जंतर मंतर से यह संकल्प लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे तब तक मैं लौटकर अपने आश्रम में नहीं जाऊंगा। ऐसी आदर्श सरकार को चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहां हरियाणा की सरकार के एक यशस्वी मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी का हम अभिनंदन करते हैं, जो पूरे प्राणापण से इस मां भारती की सेवा में लगे हुए हैं। हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में 10 लाख से अधिक बहनें सेवा के बड़े आयाम स्थापित कर रही हैं, जो अपने वेद दर्शन उपनिषद से, अपने रामायण महाभारत से लेकर भागवत गीता के पाठ से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रही हैं, ऐसी पूज्य दीदी का समय आज हमें मिला है। उनका आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। इस पूरे विश्वविद्यालय को बहुत आदर्श रूप में भगत फूल सिंह जी के सपनों को साकार करते हुए जो संचालित कर रही हैं, ऐसी आदरणीय बहन सुदेश जी। हम इतिहास में सुनते थे कि राजस्थान में ऐसे रणबांकुरे होते थे जिनका सिर कट जाता था तो धड़ लड़ता रहता था, धड़ के हाथ से तलवार चलती रहती थी। उसके जीवंत उदाहरण यदि आज आपको देखना हो कि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप को नहीं देखा, लेकिन ऐसे योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं, और वैलेंटाइन डे पर इससे अच्छा और कोई संदेश नहीं हो सकता कि योग आध्यात्म की प्रतिमूर्ति और देश सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी जी और योगेंद्र सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं। यहां पर उपस्थित आयुष विभाग, योगायोग के सभी सदस्यगण, माननीय एसडीएम साहब, बहन डॉक्टर सत्या सावंत जी, आदरणीय भाई कुलबीर शिकारा जी। और सरकारों में कई बार यह माना जाता है कि जो सरकारी हमारा जो तंत्र है अंग्रेजों का, यह किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने नहीं दिया जाता। तो इस सरकारी तंत्र में भी एक स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र होकर इस मां भारती की सेवा करने वाले, जिन्होंने लगभग 25 वर्षों से जो लगातार सेवा कर रहे हैं, ऐसे योग आयोग के चेयरमैन और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को जीने वाले उनके मानस पुत्र आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हरियाणा योग की धरती है। गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी क्या कर सकता है, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने करके दिखा दिया। पेट हिलाते हिलाते यदि सत्ताओं की चूलें, भ्रष्टाचारियों की नींव और पूरी दुनिया को हिलाने का काम किसी ने किया है, तो वो हरियाणा की माटी के एक लाल आपके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। 80 साल पुरानी कंपनी कोलगेट जैसी कंपनी, जो हमें हड्डियों का चूरा रगड़ने के लिए मजबूर करती थी, उस 80 साल पुरानी कोलगेट कंपनी को भी नीम, हल्दी, तुलसी, एलोवेरा और वेद शक्ति के नाम से टूथपेस्ट निकालने के लिए यदि किसी ने मजबूर किया है, तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। फार्मा कंपनियां जो ये कहती थी कि हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसको बीपी की, डायबिटीज की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खानी पड़ेंगी, उस माहौल में कि जहां वैक्सीन का कोई के बारे में, कोरोना के बारे में, महामारी के बारे में, षड्यंत्र के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, उस समय छाती ठोककर महर्षि दयानंद की तरह जिसने कहा है कि इन सारी बीमारियों से मैं दुनिया को बचाने का काम करूंगा, योग से दुनिया को बचाया जाएगा, यदि वो किसी ने किया है तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। पूरी दुनिया के 200 देशों में
केवल योग नहीं पहुंचाया, महर्षि दयानंद का जो सपना था कि हम योग वेद दर्शन पहुंचाएं, उस योग दर्शन को महर्षि पतंजलि को दुनिया के 200 देशों में 100 करोड़ से अधिक लोगों की जुबान पर लाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प है कि एक भगत फूल सिंह, जिनका संकल्प कि 3 विद्यार्थियों के साथ कैसे गंगोत्री से जैसे गंगा निकलती है वैसे ही शिक्षा का एक बड़ा आयाम स्थापित किया जा सकता है। जो पौधा उन्होंने लगाया था वो कैसे पुष्पित और पल्लवित होता है, आज हम उसको देख पा रहे हैं। ऐसे ही गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प यदि किसी ने किया है तो वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। पूरी दुनिया में जहां भोग, नशा, हिंसा, वासना का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इन सब का विरोध करने का काम यदि किसी ने किया है तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। आज हम सबका सौभाग्य है, बचपन में जब एक महापुरुष के दर्शन होते हैं तो जीवन बदलता है। महात्मा गांधी ने बचपन में हरिश्चंद्र का नाटक देखा था तो पूरी जिंदगी उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज हम सबका सौभाग्य है कि आधुनिक युग के महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद के प्रतिरूप आज हमने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, लेकिन आज जो हजारों बच्चे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनमें से सैकड़ों स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और आने वाले समय में स्वामी रामदेव बनेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इस सुंदर आयोजन के लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय को, योग आयोग को, हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ व संकल्प को नमन करते हैं। बोलिए भारत माता की।